ऐसा क्या हुआ जिससे परशुराम इतने क्रोधित हुए? इस क्रोध का परिणाम क्या हुआ? आखिर यह क्रोध शांत कैसे हुआ? ये सब जानने के लिए इस कथा को अंत तक सुने। नमस्ते। कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। हम सुन रहे रामायण श्रृंखला। तो आइए बढ़ते हैं बालकांड के अगले अध्याय की ओर। परशुराम का क्रोध। पिछले भाग में हमने सुना मिथिला नगरी में आनंद और उल्लास का वातावरण था। जनकपुरी के कोने कोने में दीप जल रहे थे। नगरवासियों के चेहरों पर अनुपम हर्ष व्याप्त था। महाराज जनक ने अपनी प्रिय पुत्री सीता का विवाह भगवान श्री राम से कर दिया था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुरी में संपन्न हो चुका था। सभी संत, महात्मा, राजा, महाराजा एवं ब्राह्मण जन इस शुभ कार्य में सम्मिलित होकर आनंद विभोर हो रहे थे। परंतु उसी समय एक घटना ने इस आनंद में क्षणिक विराम डाला। अचानक ही जनकपुरी के राजमहल के द्वार पर वज्र के भांति गर्जना हुई। सभी द्वारपाल और उपस्थित जन घबराकर देखने लगे। सामने भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भृगुवंशी ब्राह्मण महाशूर परशुराम खड़े थे। उनकी आंखें क्रोध से लाल थी। शरीर पर मृगचर्म और हाथ में परशु लिए वे सिंह के समान अजय प्रतीत हो रहे थे। उनकी भ्रुकुटी तनी हुई थी और मुख से अग्नि समान वाणी निकल रही थी। महल के भीतर से यह गर्जना सुनकर राम, लक्ष्मण सहित अन्य सभी बाहर आए। परशुराम ने क्रोधित स्वर में कहा, किसने मेरे गुरुदेव शिव का धनुष भंग किया? कौन है वह अधम जिसने इस परम पावन शिव धनुष का अपमान किया? सभी सभा में मौन छा गया। परशुराम जी का क्रोध कोई साधारण नहीं था। वे क्रोध में आकर समस्त क्षत्रियों का संहार कर चुके थे। उनके पराक्रम से धरती कांप उठती थी। रामचंद्र जी अत्यंत शांत और विनीत भाव से आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, यह धनुष मैंने तोड़ा है। यह कार्य मेरे गुरुजन और महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से किया गया। यदि इसमें कोई अपराध हुआ हो तो कृपया बताइए। राम के वचनों में न तो अभिमान था न ही डर। उनका स्वर सहज था किंतु अत्यंत प्रभावशाली। परशुराम जी ने राम को ऊपर से नीचे तक देखा। परशुराम ने तीव्र स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो यह शिव धनुष कौन सा है? इस पर भगवान शंकर की असीम कृपा है। तुम बालक होकर इसे तोड़ने का दुस्साहस कैसे कर बैठे? यह सुनकर लक्ष्मण जी से रहा न गया। वे सदा ही अपने भ्राता के सम्मान के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने परशुराम से कहा, हे भृगुनंदन, यह तो शिवजी का धनुष था जो वर्षों से किसी वीर की प्रतीक्षा में था। यदि मेरे भ्राता राम ने इसे तोड़ा तो इसमें अपराध कैसा? परशुराम का क्रोध और भड़का। उन्होंने लक्ष्मण को घूरते हुए कहा, अरे बालक, तुम मुझसे विवाद करते हो? तुम मेरे क्रोध से अनभिज्ञ प्रतीत होते हो। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, हे परशुराम, क्रोध तो आपका सदा से जाना पहचाना है, किंतु अब आपके सामने कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है, स्वयं भगवान नारायण के अंश उपस्थित है। परशुराम अब राम की ओर मुड़े और बोले, यदि तुम इतने ही वीर हो तो मेरे परशु से बंधे इस विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। यदि सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि तुम कोई दिव्य पुरुष हो। राम मुस्कुराए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से परशुराम से धनुष मांगा। परशुराम ने क्रोध में धनुष राम को सौंप दिया। राम ने अत्यंत सहजता से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और एक ही क्षण में उसे खींचकर बाण चढ़ा दिया। इस दृश्य से परशुराम स्तब्ध रह गए। उनके नेत्र आश्चर्य से फैल गए। उसी समय उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने राम के रूप में अपने आराध्य भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप को देख लिया। परशुराम का क्रोध उसी क्षण शांति में बदल गया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वे राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अज्ञानवश आपको नहीं पहचान पाया। यह मेरा अहंकार था जो मुझे मोहग्रस्त किए रहा। कृपया मुझे क्षमा करें। राम ने परशुराम को उठाया और अत्यंत करुण स्वर में बोले, हे भृगुनंदन, आपने जो भी किया वह धर्म और न्याय की रक्षा हेतु था। आपकी लीलाओं से ही पृथ्वी पुनः धर्ममय हो सकी है। परशुराम ने राम से आशीर्वाद लिया और बोले, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया कि युग परिवर्तन का समय निकट है। यह भार अब आपके द्वारा ही उतरेगा। अब मैं अपने तपोवन को लौटता हूँ। फिर परशुराम ने लक्ष्मण की ओर देखा और बोले, हे लक्ष्मण, तुम्हारा पराक्रम और भ्रातृभक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे वंश में कोई भी अधर्मी नहीं होगा। इसके बाद परशुराम जी सभी को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्धान हो गए। जनकपुरी में पुनः आनंद और मंगल की ध्वनि गूंज उठी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह उपरांत ये घटना सभी के हृदय में चिरस्थायी स्मृति बन गई। माता सीता को विदाई में अपने पिता से कौन सा उपदेश मिला
और उनका अयोध्या में किस प्रकार स्वागत हुआ, इसकी मंगलमय कथा सुनने के लिए अगले भाग में बने रहे। जय श्री राम।